अस्सलाम वालेकुम जी, आपका मेज़बान आपका होस्ट हुसैन चौधरी आईफल एस्टेट एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन संगीन हालात में जहाँ हुकूमत पर बहुत ज़्यादा बोझ है और रहती कसर कोरोना ने पूरी कर दी है, इन हालात में भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन फील्ड और रियल एस्टेट से वाबस्ता लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सबसे अहम जो उन्होंने ऐलान किया और उस पर अमल भी किया गया वो ये था कि 14 अप्रैल के बाद कंस्ट्रक्शन फील्ड को पूरी तरह से खोल दिया गया, जिसका बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि जो मज़दूर तकबा था, जो डेली बेसिस पे अपना रोज़गार कमाते थे, उनका रोज़गार फिर से बहाल हो गया। इसके अलावा उन्होंने कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए कुछ इंसेंटिव का भी ऐलान किया, जो बिल्डर्स, इन्वेस्टर, रियल एस्टेट के लिए मुनाफा बख्श हैं। एक तो ये कि नाजरीन, जब हम अपना घर बनाते थे, कोई बिल्डिंग बनाते थे या कोई प्लाजा तैयार करते थे, तो FBR वाले हमसे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछते थे। आया जो आप अमाउंट लगाने जा रहे हैं, आपने ये कहाँ से कमाई, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। लेकिन इस साल हमसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, आम क्लाइंट्स हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। वो जितना भी पैसा कंस्ट्रक्शन फील्ड में लगाना चाहते हैं, रियल एस्टेट में लगाना चाहते हैं, वो लगा सकते हैं। दूसरा जो बड़ा पैकेज दिया वो ये कि आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले होता ये था कि जब हम कोई घर सेल आउट करते थे, बिल्डर हजरात, इन्वेस्टर घर बनाकर सेल आउट करते थे, व्हाटएवर, कोई भी जब घर सेल आउट करता था, अगर तो वो 5 साल से पहले सेल आउट कर रहा है तो फिर उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था। अगर 5 साल के बाद सेल आउट करता है तो फिर उसको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता था। मोस्टली इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स वो घर बनाकर सेल आउट करते हैं, तो उन्हें अगर 5 करोड़ मालियत का घर है तो उसके अगेंस्ट उन्हें 25 से 30 लाख कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था। एक ह्यूज अमाउंट जो उनकी प्रॉफिट होती थी, जो प्रॉफिट वो गेन करते थे, वो तो कैपिटल गेन टैक्स में चला जाता था। लेकिन इस साल ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिसकी वजह से रियल एस्टेट इन्वेस्टर को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। इसके साथ साथ विद होल्डिंग टैक्स जो सीमेंट, सरिया और दूसरे मटेरियल्स पे होता, दूसरे मटेरियल्स पे तो जो भी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड मटेरियल्स हैं उन पे तो टैक्स बिल्कुल माफ़ कर दिया गया। लेकिन जो सीमेंट पे, सरिया पे जो टैक्स है वो भी जो है ना, सरिया पे जो टैक्स है वो भी सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर उसको भी फिक्स कर दिया गया, जिसका बड़ा बेनिफिट ये होगा कि कंस्ट्रक्शन कास्ट कम बढ़ेगी। फ़र्ज़ करें अगर हमारी पहली कंस्ट्रक्शन कास्ट 1.50 आई मीन 1 करोड़ 50 लाख में पड़ती थी, तो वो अब 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख में पड़ेगी। एक ह्यूज डिफरेंस होगा जो हम गेन कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ये बिल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग प्रोग्राम है, जिसमें गरीबों को घर दिया जा रहा है, उसमें भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका टैक्स अगर 100 रुपये बनता है तो उसको 10 रुपये टैक्स अदा करना होगा। 90 रुपीज़ के बारे में उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। और सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट जो कदम उन्होंने उठाया वो ये था कि कंस्ट्रक्शन फील्ड को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। इसके लिए वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा, जिसके प्लेटफॉर्म से हम अपने मामलात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तक इजीली पहुंचा सकेंगे। ये थे वो इंसेंटिव, ये थे वो पैकेजेस जो हुकूमत की तरफ से कंस्ट्रक्शन फील्ड को दिए गए। इस पे हम प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी इंसेंटिव हैं ये हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।